लेकर के आई हूं एक ऐसी खबर जिसको सुन करके यूपी बोर्ड का हर बच्चा दहल गया है। कहीं ना कहीं हम लोग लगातार तल्लीनता के साथ मेहनत कर रहे थे 24 फरवरी 2025 के लिए। क्लास 10th का और क्लास 12th का यूपी बोर्ड की परीक्षा का सबसे पहला पेपर होने वाला था 24 फरवरी को। एक न्यूज आती है कि यूपी बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो गया और इस न्यूज के आते ही बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो दुखी हो या फिर वो खुश, इस बात की खुशी मनाएं। अब देखना यह है कि इस न्यूज में कितनी सच्चाई है। क्या सच में पेपर कैंसिल हो गया है? क्या अब हमें सच में 24 फरवरी को पेपर नहीं देना है? और अगर 24 फरवरी को पेपर नहीं देना है तो अब कब देना होगा पेपर? ये सारे सवाल बच्चों के मन में गूंज रहे हैं। तो क्या पढ़ाई करना बंद कर देना चाहिए? क्या अब हमें सिर्फ और सिर्फ खुशी मनानी चाहिए कि अब हमें बहुत टाइम मिल गया है पेपर के लिए? बच्चों, आपने देखा कि इस बार यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो ऑलरेडी लेट हो रही है। रीजन बहुत सिंपल है, 144 साल बाद आया हुआ जो महाकुंभ है उसकी वजह से जो पेपर है बेटा वो ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिए गए थे और 24 फरवरी को दे दिए गए थे। बच्चों के मन में खुशी की लहर थी कि हमारे पास इस वर्ष में समय ज्यादा होगा, लेकिन अभी जस्ट 2 दिन बाद हमारा पेपर है और अचानक से एक न्यूज आती है कि यूपी बोर्ड परीक्षा कैंसिल हो गई। जैसे ही ये न्यूज सुनी है अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि क्या इसमें हमें करना है, कैसे रिएक्ट करें। बच्चों, पहली चीज तो ये है कि आपको किसी भी सुनी हुई बात पर भरोसा नहीं करना है और जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आपको जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों इस न्यूज में कितनी सच्चाई है वो मैं आपको बताने वाली हूं और आपकी रुचि मैम आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो बच्चों, पहली चीज तो यह है कि एकदम से खुश होने की जरूरत नहीं है और एकदम से दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो खुश और दुख दोनों ही आपके मन में बातें आएंगी। तो बेटा जी देखिए, हम सबको पता था कि हमारी परीक्षाएं 24 फरवरी को होने वाली थी। अब हुआ ये कि महाकुंभ की वजह से, जैसा कि आपको पता है कि इस बार महाकुंभ में कितनी सारी जो है जनता इकट्ठा हुई है। अब इस बढ़ती हुई जो भीड़ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रेनें हैं, कहीं ना कहीं जो भीड़ की वजह से असुविधा है वो लगातार प्रयागराज में बनी हुई है और अभी भी वहां पर जमावड़ा बना हुआ है। तो ऐसे में बच्चों का बोर्ड सेंटर तक पहुंचना, टाइम से पहुंचना, इन सारी चीजों में काफी सारी परेशानी आएंगी। लेकिन क्या अगर लखनऊ के बच्चे के लिए बात करी जाए तो क्या महाकुंभ का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या कानपुर के बच्चे के ऊपर महाकुंभ का कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या बाराबंकी के बच्चे के ऊपर महाकुंभ का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। प्रयागराज की भीड़ क्या आपको लखीमपुर में जो है परेशान कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो बेटा बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से जो ये परीक्षा की आपने न्यूज सुनी है, पोस्टपोन हुई है परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है पहली चीज, और परीक्षा पोस्टपोन हुई है, यानी कि 24 फरवरी को पेपर नहीं होगा। तो बेटा जी कब होगा पेपर? पहली चीज तो यह है, जरा न्यूज को पूरा पढ़िए, जरा बेटा न्यूज को पूरा पढ़ेंगे। बेटा उत्तर प्रदेश की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है 24 फरवरी को। सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज जिले में होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा को किसी और दिन कराया जाएगा। कई जगह बेटा जी 9 मार्च को डेट आ रही है कि परीक्षा 9 मार्च को कराई जाएगी। परीक्षा 9 मार्च को कराई जाएगी। परीक्षा बेटा क्या कराई जाएगी? 9 मार्च को कराई जाएगी। बेटा आगे जरा सुनिएगा, बेटा जरा आगे सुनिएगा। बाकी सभी जगह 24 तारीख को ही यथावत 24 तारीख को यथावत बेटा परीक्षा होगी, यानी कि अगर आप प्रयागराज के अलावा किसी भी और डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी और जिले से हैं, तो आपका जो पेपर है, हिंदी का जो पहला पेपर है, वो 24 फरवरी को ही होना है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो जो प्रयागराज वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको खुशी हो रही होगी कि अब मुझे जरा ज़्यादा टाइम मिल गया है ना, और अब मैं थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लूंगा, पहला पेपर जो है मैं थोड़ा सा और अच्छे से दे पाऊंगा। जो बाकी बच्चे हैं वो थोड़ा सा दुख मना रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा। लेकिन जिनका पेपर 24 फरवरी को होना है, मैं उनको एक ही बात कहूंगी बेटा कि आपके पेपर होली के पहले खत्म हो जाएंगे और आराम से आप पेपर खत्म करके होली अच्छे से मना पाएंगे, राइट। तो बेटा और दूसरी चीज क्या है कि हम लोग इतनी तल्लीनता से अपनी तैयारी कर रहे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है पेपर के पोस्टपोन होने की। हमने ऑलरेडी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है। तो बच्चों पहली चीज तो बेटा जी ये है, बच्चों पहली बेटा चीज तो ये है
कि आपके जो पेपर हैं वो एज इट इज होंगे। बेटा आपके जो पेपर हैं वो एज इट इज होंगे 24 फरवरी को, अगर आप प्रयागराज से नहीं हैं। बाकी बच्चों डेट पर मत आना, अलग अलग जगह अलग अलग डेट बताई जा रही है। यहां पर साफ साफ लिखा है कि जल्द ही नई तारीख घोषित करी जाएगी कि कब से प्रयागराज में परीक्षाएं होंगी। 24 फरवरी की डेट आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज वालों के लिए। बाकी बच्चों के जो पेपर हैं वो 24 फरवरी को ही होंगे, एज इट इज अपने समय पर होंगे। 10th वालों के पेपर सुबह 8:30 बजे से होंगे, 12th वालों के पेपर दोपहर में 2 बजे से होंगे। तो आपको किसी भी तरीके की भ्रांति में नहीं आना है, किसी भी तरीके की बातों में नहीं आना। और बच्चों आपकी जानकारी के लिए बेटा मैं बता दूं कि हिंदी की समस्त बेटा तैयारी, हिंदी की पूर्ण तैयारी बेटा हम लोग कर रहे हैं 23 तारीख को। बेटा 23 बेटा जो है 22 तारीख, 23 तारीख, और बच्चों आप भूल जाइए कि 24 तारीख को जो पेपर है ना वो उसमें कोई भी डर आपको लगेगा, क्योंकि 24 तारीख के पहले पूरा पेपर आपके हाथ में होगा। कल बच्चों सुबह 6 बजे, जी हाँ मॉर्निंग 6 AM बच्चों मैं लेकर के आ रही हूं कंप्लीट हिंदी का ऐसा रिवीजन कि कल बेटा आपके दिन में पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी और परसों पेपर के पहले मैं पेपर करवा रही होंगी। तो हिंदी की संपूर्ण तैयारी बच्चों यहां पर करवाई जा रही है, तो आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उम्मीद करती हूं कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, और अगर कोई भी मन में डाउट आता है, कोई शंका आती है तो कमेंट जरूर करिएगा, और बेटा मैं आपकी शंका को दूर करूंगी। पर अपना टाइम वेस्ट मत करना इधर उधर की न्यूज देखने में। मिलती हूं आपसे अपनी क्लासेस में। बाय बेटा, टेक केयर।